एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये जो तीनों आईसी देखने को मिल रही है, जो नेम लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्पीकर के सारे वायर पे इन्होंने फोम की पैकिंग तो ऐसे कर रखी है जैसे और कहीं से डिस्टोर्शन आ ही नहीं रहा। पीछे देखोगे इसके तो ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो रही है। और कंपनी से इतनी तो रिक्वेस्ट मैं करता हूँ भाई, ऐसा सौदा ना ही बनाए। नमस्कार मेरे भाई लोग, आज की वीडियो के अंदर अपन टीयर डाउन करने वाले हैं गोवो 955 प्रो साउंड बार का। इस साउंड बार को देख के भाई मुझे ज़्यादा विश्वास आ नहीं रहा है कि पता नहीं क्या ही लगा रखा है, क्या व्यवस्था है इसकी। सबवूफर भी खोलने का ट्राई करेंगे, सेटेलाइट भी ट्राई करेंगे। एक्चुअल में ड्राइवर का हिसाब तो देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या लगा रखा है। सबसे पहले अपन इस सबवूफर को ही खोलेंगे। मैं दिखाता हूँ पहले एक बार पीओवी कि भाई क्या क्या आइटम है, किस टाइप के हैं। इसको मैंने खोलने का ट्राई भी किया था भाई, टू बी ऑनेस्ट बिल्ड इतनी बढ़िया नहीं है। जस्ट मैंने एक साइड से प्रेशर दे के इसको थोड़ा सा ट्राई किया था खोलने का, तो एक कोने पे तो पूरा वॉलपेपर हट ही गया है। और इसकी ग्रिल पता नहीं कंपनी वालों ने क्या सोच के चिपकाई है कि भाई कोई बंदा रिपेयर करने के नाम पे तो खोल ही नहीं सकता। और ये शायद हम जैसे लोगों की ले किया है इन्होंने, ताकि क्या खोल के ना दिखाए बार बार लोगों को। इसको मैं दिखाता हूँ, थोड़ी तो टूटी गई है, कैसे खुलेगी क्या व्यवस्था है सब बताते हैं। डू सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और इस वीडियो को जरूर हाइप कर देना, ताकि कोई भाई अगर जिसको किसी को ये गणित नहीं पता चलती है, उसको खरीदनी नहीं खरीदनी तो उसका डिजाइन क्लियर हो पाए इसके लिए। ये देखो भाई कुछ इस टाइप का सबवूफर है आपका। एंड यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से अगर, तो यहाँ से डैमेज हो चुका है। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने एक कोने में रखा था बस इसको, जिसने में इसकी ये हालत हो गई है। यहाँ से मैंने खोलने का ट्राई भी किया था, इसको नहीं निकली भाई, ये चिपकी हुई थी अंदर से, बहुत बुरे तरीके से चिपकी हुई थी, फट गई पर ये निकली नहीं है। बाकी ये कुछ इस टाइप का एयर होल पासेज जो कि है इसका देखने को मिलता है। एंड ये सबवूफर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा ही पतला कर दिया भाई इस बार इन्होंने। आर यू गाइस रेडी फॉर ASMR? निकल गई है भाई ग्रिल इसकी, बट किस कीमत पर निकली है? ये कीमत पर निकली है। ये यहाँ से पूरा छटक गया है भाई, दोबारा इसको ऐसा 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 करके लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और सबवूफर की क्या हाल है इसकी भी बात कर ली जाए तो सबवूफर देखने में ठीक लग रहा है भाई, इतना इम्प्रेसिव तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट। पतली सी साउंड बार है, पतला सा बॉक्स है, 4 स्क्रू कस रखे हैं। ये भाई ग्रिल आपकी ये कुछ इस टाइप की हट गई है पूरी, और ये कुछ इस टाइप की गोल इन्होंने रिंग काट रखी है। इसी को लगाते हैं, इसको ये चिपकाते हैं। देखो मेरे इस पे तो कितना ग्लू था मैं दिखाता हूँ। जैसे केवल यहाँ पर ग्लू था और इसकी पूरी रिंग इन्होंने घुमाई हुई ग्लू की भाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखो पूरी ये प्रॉपर चिपक जाए। और ठीक है आपने सेफ्टी के हिसाब से दे रखी है, बहुत अच्छी बात है, बट एक केवल कंसर्न है मेरा, अगर किसी को ये सबवूफर रिपेयर करना रहे घर पे उसको तो भाई ये तोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी सफाई से हर बंदा नहीं खोल पाएगा कि ये पूरी ग्रिल बाहर आ जाए। इसको खोल लेते हैं फटाफट से। ये भाई क्या चिपका रखा है एकदम बढ़िया। सबवूफर को देखा जाए भाई, ये केवल इतना सा तार दे रखा है इन्होंने बस। 4 ओम का लोड है, 120 वॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, और बाकी बहुत सारे नंबर लिख रखे हैं भाई इसके ऊपर। गोवो की जो 900 आती थी उसमें भी ये सेम सबवूफर था, पे 80 वॉट्स था, इस पे 120 वॉट्स है। सबवूफर सेम था वो भी, पता नहीं मैग्नेट में इनमें कोयल में कुछ फ़र्क आ सकता है। आपको भी एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं चाय पी के। तो भाई ये सबवूफर है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं 4 ओम्स 120 वोट क्लियरली मेंशन है, बाकी कुछ नंबर लिख रखे हैं, तुम देख लो भाई तुम्हारे हिसाब से गणित क्या ही नंबर लगते हैं इसके। ठीक है भाई सबवूफर देखने में सही है, बट इतना भी वो नहीं है अप्रिशिएबल वाला मामला। अंदर क्या हिसाब है, उन्हीं की तरह पहले की तरह वाला काम कर रखा है इन्होंने। देखो ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे येलो वाला वही ग्लू, एंड पता नहीं ये ब्लैक सी क्या इन्होंने और पेंटिंग कर रखी है अंदर, बाकी वही इनक्लोजर है। एंड एक चीज़ मुझे ठीक लगी भाई, चूहों की व्यवस्था इन्होंने बढ़िया से की थी। वो देखो आपको अगर हल्की सी भी दिख रही है सामने की तरफ में वाइट ग्लूइंग, तो वो इन्होंने ग्रिल पे कर रखी है। एंड ये वाइट ग्लूइंग के साथ में एक नेट भी लगा रखी है इन्होंने। मैं इस बॉक्स को थोड़ा बाहर निकाल के दिखाता हूँ तुमको। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको अंदर की साइड में यहाँ पे
प्रॉपर एक नेट देखने को मिल रही है। तो ये तो आपने देख लिया भाई सबवूफर बॉक्स एंड म्यूजिक टेस्ट अलग से मैं डाल दूंगा। अब फटाफट साउंड बार खोल ली जाए, देखते हैं उसमें ये ड्राइवर किस टाइप के उन्होंने लगा रखे हैं। तो ये कुछ इस टाइप की साउंड बार देखने को मिल रही है भाई। पहले जो गोवा लेती थी उसमें ये वाली साइड में और ये वाली साइड में व्यवस्था थी, इसको खोला जा सकता था आसानी से, बट अब ये नहीं रही व्यवस्था। तो अब यहाँ पे भी कहीं पे पेचकस मारना पड़ेगा। पहले इसको यहाँ से पीछे से खोल ली जाए। कैमरा नजदीक लाते हैं, खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या लगा रखा है, किस तरीके से लगा रखा है। हर किसी ब्रांड का हर कोई उठा के लाने से तो बढ़िया है कि कुछ वेल नोन ही जाए। ये यहाँ पे इन्होंने वॉल माउंट दे रखे हैं, ठीक है। ये ग्रिपिंग दे रखी है रबर की, ये अच्छी चीज़ है भाई, ये रुकती है बढ़िया। एंड सेम यहाँ पे है व्यवस्था, इधर भी यही है। अब ये कैसे खोला जाए भाई, इसका गणित समझ नहीं आ रही। पहले ये खोलेंगे यहाँ से, देखो ये स्क्रू है एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 इधर होंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो लगभग 10-12 स्क्रू के आसपास है। तभी पता चलेगा इसमें क्या कैसे कहाँ क्यों लगाया हुआ है। ये इस साइज के तो स्क्रू है इनके। फाइनली गाइस, फाइनली POV टाइम गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कनेक्टर का प्लेट है। दोनों सैटेलाइट आउट ये रहे आपके, VND सबवूफर आउट रहा और ये USB का इन रहा। सो यहाँ पे दे रखे और इनके सबके लिए कनेक्टर भी लगा रखे हैं। तो पावर सप्लाई यूनिट की बात करूँ तो ये आपकी मेन कोड जो जा रही है वो ये रही। यहाँ से आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है स्क्रू के साथ में। कितना ही खींच लो इसको ताकि अंदर डैमेज नहीं होगा। एंड ये आपका पावर सप्लाई यूनिट है, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का पावर सप्लाई यूनिट है। यहाँ पे कितना कैपेसिटर लग रखा है, 68 UF का कैपेसिटर है। बाकी ये पूरी प्लेट आप देख सकते हैं, सिंगल प्लेट पर सारी असेंबली इन्होंने कर रखी है। तो सबसे पहले ये जो IC देखने को मिल रही है आपको, ये मिल रही है भाई साहब CD 7311 और बाकी आप खुद देख सकते हैं नंबर। एक IC ये और देखने को मिल रही है, इसका नंबर विजिबल नहीं, मैं फ़ोटो डाल दूंगा, जो भी हो आप देख लेना। और यहाँ पे ये जो 1 2 3 ये जो तीनों IC देखने को मिल रही है, इसका जो नेम लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सो इसका नेम है CS3825EQ, तीनों का सेम ही लिखा हुआ है। तो जो लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स की गणित समझते हो भाई साहब, वो अपनी राय जरूर दें। और ये देखो फिटिंग की बात करें, ये कुछ इस टाइप से इन्होंने स्पीकर लगा रखा है। स्पीकर के सारे वायर पे इन्होंने फोम की पैकिंग तो ऐसे कर रखी है जैसे और कहीं से डिस्टॉर्शन आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे स्पीकर है, आप देख सकते हैं, ये फुल रेंज का ड्राइवर है मेरे ख्याल से। और 4 ohm 60 वोल्ट का लोड यहाँ पे दिखा रखा है। और एक्सपेक्ट करते अपन इस वाले पे भी ये सेम ही लोड रहेगा। जो इसके अंदर है उसमें भी वो सेम ही लोड रहेगा। 180 वोल्ट की तो पूरी आपकी ये बार हो गई। और वो जो दोनों सैटेलाइट रखे हुए हैं, अगर उनका भी अपन 60-60 वोल्ट काउंट करते हैं तो जो ओवरऑल वोल्टेज है भाई साहब वो तो इससे आगे ही जा रहा है। तो भाई लोग जितना मैंने देखा सब कुछ ठीक है साउंड बार में, पर एक चीज़ अभी फिर भी समझ में नहीं आ रही है। 60 प्लस 60 वोट्स तो दे रखे हैं उन्होंने साउंड बार के अंदर, 180 वोट हो गए साउंड बार के। पीछे वाले जो दोनों सैटेलाइट्स है उसमें भी एक भाई खोल रहा है, तो उसको भी बता दूंगा मैं कि भाई उसके अंदर 60 वोट्स है या कितने लिखा हुआ है। एंड जो सबवूफर है वो आपका 120 वोट का दे रखा है इन्होंने। तो अगर टोटली सारा 60 वोट लेके चले और इसको क्लेम करते हैं तो 120 वोट टोटल सबवूफर के साथ में जोड़ के 420 वोट आउटपुट निकल रहा है। कंपनी ने क्लेम किया है कि RMS वोट है, मतलब 320 भी RMS बोला था, तो अपन इसको भी RMS ही गिन के चलेंगे। तो हिसाब से तो 420 वोट RMS हो रहा है और वो कहीं पे भी सच नहीं है। और जिसकी ऑडियो IC है उसके मैं फोटो डाल रहा हूँ और अगर उसका हिसाब निकलेगा वो कितने वोट्स मैक्स डिलीवर कर सकती है वो भी मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट दे दूंगा। सो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कितना कंपनी बोल रही है और एक्चुअल में कहाँ पे रियलिटी स्टैंड कर रही है। तो भाई लोग जस्ट फॉर आपके कंफर्मेशन के लिए और अपने वो 60 वोट का हिसाब निकालने के लिए ये स्पीकर को अपन कुर्बान कर रहे हैं। और कंपनी से इतनी तो रिक्वेस्ट मैं करता हूँ भाई, ऐसा सौदा ना ही बनाए कि इंसान उसको रिपेयर ना कर पाए, सीधा तोड़ना ही पड़े। ये वही सेम सैटेलाइट है, इसको भी मैं आपको चेक करा देता हूँ और इसके वोल्टेज से 100% कन्फर्म हो जाएगा कि गोवा की वोट के अंदर जो वोट्स इन्होंने क्लेम किए हैं वो सही नहीं है। तो फाइनली केवल आप ही लोगों के लिए भाई हमने ये सैटेलाइट की ऐसी की तैसी की है। ये इसकी ग्रिल है और इसको खोलने का तरीका देखो भाई, ये साइड में यहाँ पेचकस ठोकोगे ना तुम तो जाके ये ग्रिल यहाँ से बाहर आएगी। एंड साइड में अगर बात करें कुछ इस टाइप का सैटेलाइट आप देख सकते हैं, बिल्ट बिल्कुल नॉर्मल है। और जो भी लोगों की वोट्स वाली गणित थी भाई मेरे को कमेंट के अंदर बता रहे थे कि भाई 20 वोट ये है 40 वोट ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये आप अगर पीछे देखोगे इसके तो यहाँ सारी मिस्ट्री सॉल्व हो रही है। यहाँ पे सीधा आपको 8 ओम और 60 वोट लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये 8 ओम है और ये भी 8 ओम है
तो इसका मतलब ये है कि या तो इन दोनों को एक साथ पैरेलल चलाया जा रहा है या फिर दोनों के लिए अलग अलग आईसी यूज़ की जो कि 8 ओम के आसपास में चल रही है। एंड 60 वोल्ट्स यहाँ दिया गया है भाई, ये थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये आप देखो स्पीकर देखो एक बार, ये 60 वोल्ट लग रहा है आपको, ये कहाँ से 60 वोल्ट लग रहा है आपको? ये पीक आउटपुट ही कंसिडर किया जा सकता है भाई, एज ए RMS आउटपुट तो इसको नहीं कंसिडर किया जा सकता। और ये मैक्सिमम अगर आप RMS इसका भी मानो ना तो 15 वोल्ट के आसपास का इसका RMS रहेगा, उससे ज़्यादा का RMS भी नहीं लगता इसका। बट वही था कि भाई रियलिटी दिखानी थी तो ये टेयर डाउन ने किया है। एंड ये इसका सेटेलाइट है 955 प्रो का, दूसरा सेटेलाइट आप भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ रखा हुआ है। एंड साउंड बार हमने आपको दिखा दी, 180 वोल्ट का आउटपुट उसका है, 120 वोल्ट का ये सबवूफर रखा हुआ है, इसका आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सेटेलाइट की गणित आपने देख ली। ये कुछ इस टाइप का स्पीकर है एंड ये बॉक्स है। सो ये मैंने किस लिए किया, आप ही लोगों के लिए किया, आपके डाउट्स दूर करने के लिए, कन्फ्यूजन हटाने के लिए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड हाइप जरूर से करना ताकि ये वीडियो की रियलिटी दूसरे लोगों के पास में पहुंच सके। और ये कोई भी क्रिटिसाइज वीडियो नहीं है, केवल हम जो रियलिटी देख रहे हैं और जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसी पे बात की जा रही है। मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।